गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो वर्कशीट आई है वो सूक्ष्म जीव पर आई है। इसे हम साथ साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। कल रात पिंकी के भाई को तेज बुखार था, साथ में पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने उसके भाई को एंटीबायोटिक्स की गोलियां इंजेक्शन देना पड़ा। तो पहले क्या है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ये 3 एंटीबायोटिक्स के नाम दिए गए हैं, टेट्रामाइसिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणु या कवक से बनाई जाने वाली दवाई है। यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोकती हैं। ठीक है। तो पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो और इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और उन्होंने सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक बनाई थी? पेनिसिलिन। ठीक है। तो हमने पढ़ा कि भाई पिंकी के ब्रदर को हाई फीवर था, डॉक्टर ने उन्हें एंटीबायोटिक दी। तो एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है। दीज एंटीबायोटिक्स आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये वो मेडिसिन्स, दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया या फंगस से बनाई जाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं। उन्हीं से ये बनती हैं और उन्हीं की ग्रोथ को ये स्टॉप करती हैं, उन्हें मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स क्या हैं? दीज आर द मेडिसिन्स मेड अप फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसकी डिस्कवरी सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और उन्होंने पेनिसिलिन नाम की एक मेडिसिन बनाई थी। ठीक है। तो आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। आजकल कोरोना की वैक्सीन की भी टीवी खबरों में बहुत चर्चा रहती है। टीका या वैक्सीन, तो ये वैक्सीन क्या होता है बच्चों? ये टीका या वैक्सीन रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हैं। ठीक है। ये बैक्टीरिया हैं। जो वैक्सीन होती है वो एक बैक्टीरिया मरा हुआ या एक कमज़ोर होता है जिन्हें हमारे शरीर में डाल दिया जाता है। और फिर यही बैक्टीरिया क्या करते हैं, जीवाणु क्या करते हैं, हमारे शरीर को इस बीमारी से, उन जीवाणुओं से होने वाली बीमारी से लड़ने को हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर गया वो बहुत कम अमाउंट में गया है, बहुत ही कम मात्रा में गया है, और इसीलिए वो हमारे अंदर बीमारी तो नहीं पैदा कर पाता, लेकिन उस डिजीज से लड़ने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देता है और जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए बच्चों को बचपन में ही टीके लगा दिए जाते हैं ताकि वो बीमारियों से बच सकें। तो वैक्सीन की किसने वो की थी, खोज की थी? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो पल्स पोलियो वैक्सीन होती है या कोरोना वैक्सीन जिसकी अभी लोग खोज कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग। ठीक है। तो ये वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस। ठीक है। वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर डेड या इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डेड हैं या फिर इनएक्टिव मतलब कमज़ोर हैं, ठीक है, और या उन्हीं के जैसे दूसरे बीमारी कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जब ये हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म, एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है। और वही एंटीबॉडीज हमें उस डिजीज से फाइट करने के लिए फ्यूचर में हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों को छोटी एज में ही वैक्सीनेशन कर दिया जाता है ताकि वो उम्र भर ठीक रहें। तो एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी। तो वैक्सीनेशन एक तरीके से क्या है बच्चे, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर किल्ड, मरे हुए या फिर इनएक्टिव यानी कि कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। ये किल्ड है या कमज़ोर हैं
तो ये हमारे शरीर के अंदर बीमारी डिजीज नहीं बना पाते, कोई भी बीमारी नहीं बना पाते। लेकिन इस बीमारी से लड़ने के लिए पहले ही हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बीमारी होने से पहले ही हमारे शरीर के अंदर उस बीमारी से लड़ने की इम्यूनिटी बना देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो क्या है, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स मेड अप फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस एंड दीज एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया आंसर नंबर 1। फिर है, हु डिस्कवर्ड एंटीबॉडीज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आंसर 2 हो गया बच्चों, पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर है, हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क। ठीक है, एंटीबायोटिक कैसे वर्क करता है। ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये किल कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। तो ये हो गया आंसर 3, हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। व्हाट इज वैक्सीनेशन, कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम्स ऑफ फ्यू वैक्सीन दैट आर गिवन टू यू। ठीक है, वैक्सीनेशन ये इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और देयर प्रोडक्ट्स आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम इसका आंसर नंबर 4 लिख दोगे। ठीक है, और कुछ उनके नाम लिखने हैं जो तुम्हें बचपन में दवाइयाँ दी गई होंगी। एक तो हो गया स्मॉल पॉक्स, ठीक है, फिर हो गया पोलियो की वैक्सीन दी जाती है हमें। ठीक है, उसके बाद DPT एक वैक्सीन का नाम है जिसके अंदर डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, ये 3 बीमारियों की इकट्ठी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चे, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। ठीक है, और यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। दूसरा, 3 एंटीबायोटिक्स के नाम लिखो। तो ये 3 एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक खोज कर। फिर है, वैक्सीन किसे कहते हैं। क्या कहोगे, वैक्सीन रोग फैलाने वाले मृत जीवों या कमज़ोर जीवों को हमारे शरीर में डाला जाता है। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और इस प्रकार हमारे शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पूछा कि भाई आपने बचपन में कौन कौन से टीके लगाए। एक तो बोलोगे यही सब बोला, चेचक का, ठीक है, उसके बाद पोलियो का, उसके बाद तुम बोलोगे टेटनस। ठीक है, ये सारे टीके हमें बचपन में लगाए जाते हैं। तो बच्चों आप इसको पूरा करोगे और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछोगे।